हेलो बच्चों, अरिहंत बुक नवोदय की क्लास 6 में प्रवेश हेतु परीक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भिन्न और भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं थी, इनके हम 40 क्वेश्चन कर चुके थे। यहाँ तक हम करेंगे आज 41 क्वेश्चन। 41 में हमें देखना आरोही क्रम में लिखी संख्याएं। तो आरोही क्रम में आने के आरोही में कौन कौन से है हम देखें। यहाँ पर समान आरोही क्रम में होता है पटौन और मतलब है किसी संख्या क्रम में घटते क्रम का मतलब है आएगी आपकी कौन सी बड़ी संख्या। फिर उसके बाद में आती जाएगी आपकी ये रहेगी बड़ी, फिर इसके बाद आ जाएगी छोटी, फिर इसके बाद में और छोटी आ जाएगी, फिर इसके बाद में और छोटी आ जाएगी। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या यहाँ पर आती है। ये होता है आपका क्या अवरोही क्रम। तो हमें यहाँ देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। पहले तो ये अंश समान है, हमें ये देखना है कि अंश समान है। तो 17 तो हम सबके ऊपर लिख देंगे, 17 है, फिर 17 है, फिर 17 है और फिर 17 है। ठीक, अब हमें देखना है जिसका अंश क्या हो जाए, जिसका अंश आपका सबसे छोटा होगा वह संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो हमें देखना, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 17/13। इसके बाद इससे छोटा अंश को, इससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, इस 19 है। तो क्या हो जाएगा 17/19, ए इससे छोटी हो जाएगी। अब इससे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 17/25 हो जाएगी। और इससे छोटी क्या हो जाएगी 17/27 हो जाएगी। ठीक, तो हमें यहाँ पर देखना है जिस संख्या का अंश समान हो तथा हर सबसे छोटा हो वह संख्या सबसे बड़ी संख्या होती है। तो अवरोही क्रम में हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं बड़ी संख्या, फिर लिखते हैं उस संख्या से छोटी संख्या, फिर लिखते हैं उस संख्या से छोटी और फिर छोटी। इसी क्रम में हम चलते जाते हैं तो सबसे छोटी आखिरी में लिखी जाती है। ये होता है आपका कौन सा अवरोही क्रम। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी 17/13 हो जाएगी। फिर उसके बाद में संख्या कौन सी होगी, उसके बाद में पहले हो जाएगी सबसे छोटी 17/13, फिर उसके बाद आएगी आपकी 17/19, फिर उसके बाद में 17/25, फिर 17/27। यहाँ तक आपकी क्या हो जाएगी अवरोही क्रम में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है क्वेश्चन नंबर 42 में क्या भिन्नात्मक संख्याओं, यह 5/17 है, 9/17 है, 8/17 है, 10/17 को बढ़ते क्रम में लिखना। तो बढ़ते क्रम में तो वैसे ही लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर अंश क्या है, सब हर क्या है, यहाँ पर सबका समान है। जब हर समान हो तो इसको क्या करना होता है, हम लिखते हैं बढ़ते अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है, यहाँ पर बढ़ते क्रम का मतलब होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी। हम यहाँ पर लिख देते हैं बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम का मतलब होता है पहले छोटी संख्या, फिर थोड़ी बड़ी, यहाँ पर क्या हो जाएगा बड़ी हो जाएगी, फिर इससे बड़ी हो जाएगी। ठीक, फिर इसके बाद में आ जाएगी आप क्या सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन है, अंश छोटा है मतलब, और हर समान है। देखते हैं यहाँ पर इसका हर, इसका हर, इसका हर, चार संख्या दी है, चारों का हर क्या है समान है। जब हर तो समान है साथ साथ, परंतु अंश देखते हैं, इसका अंश छोटा है, इसका इससे बड़ा है, इससे थोड़ा ये छोटा है, 9 से छोटा 8 हो जाएगा, 8 से बड़ा 10 है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं सबसे छोटी, सबसे हम पहले देख लेते हैं सबका बटे में लिखना है आपको क्या 17 लिख दो, 17/17/17/17। ये तो सबका समान है। अब यहाँ पर देखना है आपके क्या पहले लिखना है सबसे छोटी। तो सबसे छोटा अंश किसका है 5 का है, तो हम सबसे पहले लिख दें 5। फिर इसके बाद में देखना सबसे छोटा अंश किसका है 8 है, इस वाली का, तो 8/17। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा सबसे छोटा अंश किसका है 9 है, तो 9 लिख देंगे। और सबसे छोटा फिर इसके बाद बड़ा क्या है ये हो जाएगी। तो हम सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 5/17। फिर 5/17 से बड़ी हो जाएगी 8/17, 8/17 से बड़ी हो जाएगी 9/17, और 9/17 से बड़ी हो जाएगी 10/17। ये हो गया आपका क्या बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में क्या है 5/17, 8/17, 9/17 और 10/17। ये हो जाएगी आपके बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 होता है कंप्लीट। यहाँ पर आंसर देख लेंगे आप 5/17, 5/17, 8/17, 9/17, 10/17। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 नहीं 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या 1/2, 3/4, 5/6, 10/11। तो इसमें हमें देखना सबसे छोटी भिन्न। तो हमने देखा था जब कौन सा 34 है, जब अंश एवं हर में अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश
छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है, वह भिन्न दी भिन्नों में, दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न होती है, क्या होती है, सबसे छोटी भिन्न होती है। यहाँ पर याद रखना आप, ठीक। तो यहाँ पर दी गई भिन्न कौन कौन सी है, जैसे यहाँ पर 1/2 है, और क्या है आपकी 3/4 है, हम लिख देते हैं यहाँ पर 1/2, 3/4, 5/6, ठीक, और 7 10/11। तो इसमें क्या देखना है आपको, सबसे छोटी भिन्न देखना है। तो सबसे छोटी भिन्न क्या है, इसका अंश सबसे छोटा है, तो अंश छोटा है तो भिन्न भी सबसे छोटी हो जाएगी। इसमें देखते हैं सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी यहाँ पर 1/2। और सबसे बड़ी भिन्न की बात करें तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न, यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी आपकी 10/11, ठीक। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/2, 43 का। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 ही आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का। आगे देखना है हमें 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 देखना। 44 में इसमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, क्या होता है, बढ़ते क्रम। हम कई बार करा चुके हैं, बढ़ते क्रम में लिखना है। अब बढ़ते क्रम में हमें क्या करना है, तो बढ़ते क्रम में हम लिखते हैं पहले सबसे छोटी संख्या, क्या लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या बढ़ते क्रम में पहले लिखी जाती है। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते जाते हैं, ये चिन्ह लगता जाता है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे छोटी हम पहले लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे अंश सबके समान है तो हम पहले लिख देंगे सबके अंश 17 17 17, और फिर यहाँ पर भी 17। अब देखना सबसे छोटा अंश किसका है, सबसे बड़ा हर किसका है, वो सबसे छोटी हो जाएगी। सबसे बड़ा है क्या, 29। फिर इसके बाद में सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा हर हो जाएगा 25। फिर इसके बाद में हर क्या हो जाएगा, 23 दिया है। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हर दिया है 21। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 17/29। फिर इसके बाद 17/25। फिर इसके बाद 17/23, 17/21। तो यहाँ पर चिन्ह लगा दो छोटा है का। सबसे छोटी संख्या 17/29, फिर 17/25, फिर 17/23, और सबसे छोटी 17/21। यहाँ पर एक क्वेश्चन 44 होता है आपका कंप्लीट। इसी प्रकार इसको करना, और ये भी आरोही क्रम में इसके अंश समान है। यहाँ पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हम क्या कहते हैं, पहले लिखते हैं छोटी संख्या, फिर बड़ी, जिसका अंश छोटा हुआ है छोटी संख्या 5/13 आएगा। फिर इसके बाद में 7/13 आएगा, फिर 8/13 आएगा। तो हम देख सकते हैं 5 7 8 11, ये आपका आंसर हो जाएगा 45। यहाँ पर इसको आप नोट डाउन कर लेना। इसको भी देखते हैं, इसको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 में क्या लिखा है, 2/3, 3/7, 5/8 और 4/5 को अवरोही क्रम में लिखो। कौन से क्रम में, अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम में लिखो, मतलब अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। कौन से क्रम, घटते क्रम। तो पहले हम क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे। पहले हमें लेना एलसीएम किसका, 3 का। हरों का लिया जाता है एलसीएम। 3 है, 7 है, 8 है और 5 है। इनका हमें क्या करना, सीधा गुणा कर दो, क्योंकि इसका 3 का गुणा, 8 का गुणा और 5 का गुणा। 5 40, 40 और गुणित 21, तो 40 गुणित 21, इसका एलसीएम होगा 4 एकम 4, 840 हो जाएगा। यहाँ पर किसका क्या हो जाएगा, 840। एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 840, ठीक। इसको 840 को यहाँ पर क्या करना है, सबके नीचे 840 लाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या लिखेंगे 2/3। तो 2/3 में 3 में हम कितने का गुणा करें कि 840 आ जाएगा। 8 पंचे 40, 7 चौको 28, 280 का करेंगे। किसका करेंगे, 280 का हम गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 840 आ जाएगा। 28 दिया होता है 84, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 28 दूनी 56, 560। अब देखना है 3/7। अब 3/7 में हम 7 में कितने का गुणा करें कि 840 आ जाए। तो 7 में कितने का गुणा करेंगे, 8 पंचे 40, 40 का 120 का करेंगे। 12 सत्ते 84 होता है। कितना होता है, 12 सत्ते 84। तो यहाँ पर इसका इसमें गुणा करेंगे क्या होगा, 360 होगा। अब देखना आपको 5/8 कौन सी संख्या उतारनी है, ये देखने हम 5/8। अब 8 में हम कितने का गुणा करें कि भाई 840 आ जाए। तो हम कितना करेंगे, 105 का, कितने का, 105 का गुणा करेंगे। 105 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55, 25, 5 एकम 5, मतलब 525 आ जाएगा। और बटे में क्या रहेगा आपका
बटे में आ जाएगा आपका 840, इस यहाँ भी 840, यहाँ पर भी 840 हो जाएगा। ठीक, अब देखना है आखिरी वाली है 4/5। अब 5 हम कितने का गुणा करें कि भाई कितना आ जाए, ये हो जाएगा 840। तो हम यहाँ पर कर देंगे 8 3 24, 24 गुणित 7, तो 7 चौको 28 की 8, हाथ से लिख दो, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 का गुणा करेंगे हम, कितने का करेंगे 168 का, 168 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 840, और 4 का इसमें 16 चौको 64, यहाँ पर 8 चौको 32 की 2, हाथ से लिखी 3, 16 चौको 64, 3 67, 672 आ जाएगा। तो सबके बटे क्या है, सबके बटे हो गए 840। तो यहाँ पर देखना अवरोही क्रम में पहले लिखे हम क्या, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी क्या है 360 बटे 840। फिर इसके बाद इससे बड़ी क्या हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी आपकी 525, तो हम 525 लिखेंगे, 525 बटे 840। फिर इसके बाद में कौन सी लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे हम 560 बटे 840, और इसके बाद में हम कौन सी संख्या लिखेंगे, ये लिखेंगे अपन 672 बटे 840। ठीक, तो 360 का मान क्या है, 360 का मान है सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 3/7। फिर इसके बाद में 525 वाली कौन सी, 5/8 छोटी संख्या हो जाएगी। फिर इसके बाद में छोटी संख्या कौन सी होगी, इसके बाद में होगी आपकी 560 वाली, मतलब 2/3। सबसे आखिरी में क्या होगी, सबसे आखिरी में हो जाएगी आपकी 4/5, मतलब 4/5 सबसे बड़ी संख्या है। सबसे छोटी संख्या होगी 3/7, फिर इसके बाद 5/8, फिर इसके बाद 2/3, और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 4/5। ये हो गया आपका कौन सा, अवरोही क्रम में। यहाँ पर आप ये सवाल है, इसको आप क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना अपनी बुक में। ठीक, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, यहाँ से पूरा इसको नोट डाउन करना है। एलसीएम निकाला 840, यहाँ से हमने फिर पूरी संख्याओं का मान निकाला है, एक एक संख्या का मान निकाल के हमने फिर यहाँ पर पुट कर दिया है। तो यहाँ पर ये हो गया आपके क्या, अवरोही क्रम में व्यवस्थित, यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर होता है कंप्लीट। आगे देखना हमें 47 में भी बिल्कुल यही रिदम में इसी टाइप में करना है, तो इसको आप 47 को कर लेना, ये होमवर्क में रहेगा। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 48 हमें देखना है, यहाँ पर दिया हुआ है, क्या लिखा है, 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 रुपये है, तो 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य कितना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य बराबर कितना है, 240 रुपये, कितना है 240 रुपये। तो 1 किलोग्राम सोने का मूल्य बराबर क्या होगा, 3/5 गुणित 200, 3/5 बराबर 240। तो 3 का हम यहाँ पर क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 3 8 24 आ जाएगा। तो 1 किलो सोने का मूल्य होगा 8 पंचे 40, मतलब 400 रुपये। तो आधा किलो बोला है उसने, पहले हमने क्या किया, 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य कितना है 240 है, तो हमने 3 का भाग दे दिया, 3 8 24। तो 1 किलो सोने का भाव कितना हो गया, मूल्य कितना हो गया, 8 पंचे 40, मतलब 400 रुपये। अब उसने बोला क्या है, आधा किलो सोने का बोला है उसने, आधा किलो सोना कितने का हो जाएगा, ये आधा किलो सोने का जो मूल्य होगा, आधा किलोग्राम सोने का मूल्य होगा इसका आधा, मतलब कितना होगा 200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर होता है आपका क्या, कंप्लीट। यहाँ पर 200 रुपये आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए में। ठीक, इसको आप कंप्लीट कर लेना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, एक छड़ी है, एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में तथा शेष भाग 2 मीटर ऊपर है। तो शेष छड़ी की लंबाई, आपको छड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, माना कि छड़ी की लंबाई बराबर x मीटर, कितनी x मीटर। माना कि छड़ी की लंबाई है जो क्या हो गई x मीटर। अब उसमें से क्या करना है, हम क्या करेंगे, जो कीचड़ में है, कीचड़ में छड़ी बराबर, कीचड़ में छड़ी की लंबाई कितनी है, छड़ी है x का 2/15, x का 2/15 मतलब 2x/15। अब पानी में कितनी है, पानी में छड़ी बराबर, पानी में छड़ी की लंबाई कितनी है
x का 1/5 मतलब x बटे 5 भाग। तो शेष भाग कितना है वो निकालना है। तो शेष भाग जो होगा, शेष भाग बराबर क्या करेंगे हम, x ऋण 2x/15 धन x/5 बराबर 2 मीटर। 2 मीटर वो है जो बाहर निकली हुई है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम लेंगे एलसीएम। 5 और 15 का एलसीएम हम यहाँ पर ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर 15 और 5 का क्या लेना है, एलसीएम यहाँ पर। तो पहले हम लेंगे 3 का, 3 5 15, यहाँ पर भी 5 आ गया। अब 5 का दे देंगे, 5 × 5 5 × 5। तो एलसीएम हो गया आपका लासा बराबर 3 × 5 मतलब 15। तो यहाँ पर x इसके बटे में कुछ नहीं है, तो बटे में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लासा कितना था, 15 था। अब यहाँ पर अपने लिए 15 चाहिए, तो हम एक में कितने का गुणा, 15 आ जाए तो 15 का गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15। हम ऐसे व्यवस्थित कर देते, x/1 × 15/15 ऋण 15 में कितने गुणा करेंगे, 15 आ जाए। इसमें हम 1 का गुणा करेंगे, गुणित 1/1। इसमें कितने का गुणा करेंगे, 15 आ जाए। x/5 में गुणा करेंगे हम 3 का, 3 का ऊपर 3 का नीचे। ठीक, बराबर में कितना है, 2 है, तो 2 हमने ए लिख दिया। यहाँ पर हम गुणा करेंगे, 15 का गुणा करेंगे 1 में तो 15x ऋण 2 का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा, 2x, और 3 का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक, पहले हम इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बटे में रहेगा आपका 15, 3x और 2x हो जाएगा, एक कितना 5x, 15x ऋण 5x बटे में क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बराबर में है 2, कितना 2। 15 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, 10x बराबर 15 बराबर 2। तो 2 का हम भाग देंगे यहाँ पर, 2 पंची 10, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 5x बराबर 15 है, तो 5 का भाग दे देंगे 15 में, तो x बराबर हो जाएगा 3 मीटर। तो छड़ की जो कुल लंबाई है, छड़ की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 मीटर। ठीक, यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आंसर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 49 हो जाता है। हम देखते हैं 50, क्वेश्चन नंबर 50। ये देखना क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया हुआ है, किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है तो उसका 2 भाग क्या होगा। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, 50 में किसी संख्या का 1/, माना कि वह संख्या, माना कि संख्या x है, क्या है, x है। अब x का 1/3 बराबर कितना है, 800 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x/3 बराबर 800। तो x बराबर होगा, इसका हम इसमें गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 8 3 24। x बराबर तो क्या हो गया, 2400 रुपये हो गया। अब x बराबर जो 2400 हो गया, तो इसी का निकालना है संख्या क्या, संख्या का 2/5 निकालना है। तो संख्या कितनी है, 2400 का 2/5। तो हम 5 का इसमें भाग देंगे, 5 चौको 20, 55 40, तो क्या हो जाएगा 960। ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक, ये हो गया आंसर। यहाँ पर 50 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर होता है 50 कंप्लीट। अब देखना है हम 51, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 51 क्वेश्चन देखेंगे। तो 51 यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ तथा उसे भरने के लिए 180 लीटर दूध की आवश्यकता है, तो बाल्टी की क्षमता क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, माना कि बाल्टी की क्षमता बराबर x लीटर, कितना x लीटर। तो इसमें से क्या कर लिया है उसने, 2/3 भाग भरा हुआ है, तो लिखेंगे बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है, तो शेष भाग बराबर क्या करेंगे हम, x ऋण 3x/5 बराबर में कितनी क्षमता है, 180 लीटर दूध यहाँ पर शेष बचा हुआ है।
तो 5 का यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम, तो हम 5 का यहाँ पर गुणा करेंगे, एक का यहाँ पर गुणा करेंगे। 5x ऋण 3x बटे में हो जाएगा 5 बराबर 180। तो क्या करेंगे हम 5x में से जब 3x घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x बटे में 5 बराबर 180। तो 2 का भाग देंगे हम 180 में तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 90 बार। तो इसकी जो क्षमता हो जाएगी बाल्टी की वो कितनी हो जाएगी, 9 × 45 मतलब 450 लीटर। कितनी क्षमता हो जाएगी, 450 लीटर। ठीक, आगे देखना आपका क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। ये रहा, किसी राशि का 1/3 12 है तो उस राशि का 1/4 ज्ञात करना है। तो जैसे 52 माना कि वह राशि x है। ठीक, अब राशि का 1/3, इस राशि का 1/3 मतलब राशि का 1/3 बराबर क्या हो जाए, x का 1/3 बराबर हो जाएगा कितना, 1/3 बराबर कितना है, 12 है। तो हम पहले करेंगे x का गुणा 1 में, तो क्या हो जाएगा x बटे 3 बराबर 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 × 3 = 36, ये हो गया 36। अब x बराबर तो 36 निकल आया, उस राशि का 36 का 1/4 बोला इसने, तो 36 का 1/4, तो हम 4 का भाग और दे देंगे 36 में, तो कितना होंगे 4 नाम 36। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, 9। ठीक, 52 कंप्लीट होता है यहाँ पर क्वेश्चन। आगे देखना है हमें क्वेश्चन नंबर 54। कौन सा देखना है, क्वेश्चन नंबर 54। थोड़ा सा किताब होने की दिक्कत बन रही है, किताब को थोड़ा करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का देख लेंगे। 54 में क्या हो जाएगा, 2 भिन्न है, 2/5 और 3/4 का योग निम्न में से कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। 2 का गुणा 4 में होगा, ये हो जाएगा ए, और इसका गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। इसी प्रकार के अगले, इसके बाद हम करेंगे अगले चैप्टर को। चैप्टर नंबर कौन सा, चैप्टर नंबर हो जाएगा 4th वाला। हम चैप्टर नंबर 4 की बता देते हैं, ये वाला चैप्टर करेंगे। कौन सा, चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में क्या है, गुणनखंड, गुणज और उनके गुण, इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अपने मित्रों को सजेस्ट भी करें कि आप अच्छे से तैयारी इस चैनल से कर सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।